अवैध धर्म परिवर्तन गिरोह चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का मायाजाल अब धीरे धीरे मिट्टी में मिलता जा रहा है। यूपी एटीएस रिमांड में लेकर छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में धीरे धीरे कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। इस बीच इस गैंग की शिकार कई लड़कियां अब सामने आ गई हैं। उन्होंने लखनऊ में बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छांगुर बाबा के काले कारनामे बताए हैं। एक पीड़िता का दावा है कि वो छांगुर गैंग के चंगुल में फंस गई थी। बाद में उसे सच्चाई पता चली तो वो 3 महीने बाद भागकर अपने घर आ गई। लेकिन पीछे पीछे आरोपी मिराज उसके घर पर पहुंचा और उसके पिता को अश्लील वीडियो भी दिखाए। उसने मेरे पिता से कहा कि अगर वो अपनी छोटी बेटी की शादी उससे करने को तैयार हो जाए तो वो वीडियो डिलीट कर देगा। पीड़ित ने दावा किया कि मिराज के परिवार का समाजवादी पार्टी से रिश्ता था। उसके परिजन कई अन्य लोगों के साथ आकर पीड़ित परिवार को अदालत न जाने की धमकी दिया करते थे। पीड़िता का यह भी आरोप है कि मिराज की मौत के बाद उसके माता पिता को झूठे मामले में जेल भेज दिया गया, लेकिन मिराज के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे। अच्छा, तो फिर ये मिराज पीछे नहीं आया घर पे? पीछे आया था। उसने मेरे पापा को मेरे वीडियो दिखाए थे गंदे, और भी लड़कियों के दिखाए थे अपने मोबाइल में उसने। और मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। और उसके बाद मेरे पापा को गुस्सा आ गई। पापा ने लोहे का रॉड उसके सर पे मारा और वो गिर के मर गया वहीं पे। उसके बाद कोई शिकायत करी, पुलिस में कंप्लेंट करी क्या? पापा ने मेरे की थी कंप्लेंट। 3 महीने तक वो थाने के चक्कर भी लगाते रहे, लेकिन उन लोगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। और ये कि मिराज के घर वाले क्या करते थे, पिता उसके क्या करते थे? वो समाजवादी पार्टी में थे। और वो लोग अभी भी जब हम जाते हैं और ये कोर्ट में, तब वो लोग उनके साथ और भी कई मुसलमान आते हैं और हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हम यहाँ पे भी सिंधु परिषद में जब से हमने ये बयान दिया है, तब से वो लोग ज्यादा ही धमकी देते हैं हम लोग। अभी 3 तारीख को घर वापसी हुई थी, उसमें आपने भी घर वापसी करी थी? हाँ। तो अभी आपको जान का खतरा बता रही है? हाँ, मुझे और मेरे भाई को और मेरे मम्मी पापा दोनों को झूठे केस में जेल में भेज दिया। इस मामले में यूपी एटीएस की सक्रियता के बाद अब राज्य सरकार और जांच एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है कि वो उस पूरे नेटवर्क की तह तक जाएं और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएं।